हेलो गाइस, आज मैं एक नया मांगा एक्सप्लेन करूंगा। तो मांगा के स्टार्ट में दो यंग लेडी को देखते हैं। तभी वाइट हेयर लेडी किसी को देखकर हंसते हुए अपनी फ्रेंड से कहती है, वहाँ देखो, वह हमारे कॉलेज का जीनियस है और मैंने सुना है कि उसने सभी प्रोफेशन के सभी एडवांस स्पाई प्रोग्राम में मास्टरी हासिल कर ली है और वह बहुत अच्छा भी दिखता है। आज वह निश्चित रूप से एक पावरफुल जॉब क्लास में स्विच करेगा। तुम्हें क्या लगता है? फिर उसी पर्सन को देखते हैं जो कि हमारा मेन लीड होता है, पर मेन लीड के बारे में अभी कुछ बताया नहीं जाता है। वहीं व्हाइट हेयर लेडी अपनी फ्रेंड से कहती है, निस्संदेह वह ऐसा करेगा क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। जब ऐसा होगा मैं उसे अपनी फीलिंग बताऊंगी। फिर मेन लीड इस वर्ल्ड के बारे में बताता है कि 100 साल पहले इस वर्ल्ड पर गेम्स का कब्जा था और सभी प्रकार के मॉन्स्टर अपीयर हुए और लोगों में स्किल अवेकन होने लगी, पर ह्यूमनिटी को इसका सामना करना पड़ रहा था वरना मारे जाओ। और जीनियस हमेशा ऐसे समय पर ध्यान अटेंशन करता है, लेकिन उनकी एबिलिटीज ह्यूमनिटी के फेट को निर्धारित करती थी और आखिरकार वो पल आ ही गया। और मेरा नाम जियांगली है, पर 18 साल पहले मैंने इस दुनिया से ट्रेवल किया था, लेकिन असाधारण टैलेंट के साथ मैं अथक रूप से कई एबिलिटी को सीख रहा हूँ। मेरा केवल एक ही गोल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना। तभी एक पर्सन जियांगली की डिटेल को देखकर कहता है, बहुत बढ़िया, टैलेंट निश्चित रूप से हिडन अवेकन है और जॉब क्लासेस को बेसिक जॉब, एडवांस जॉब और हिडन जॉब में बांटा गया है और जॉब अवेकनर की डिफिकल्टी सीक्वेंस में बढ़ जाती है। विशेष रूप से हिडन जॉब के लिए उसका भविष्य असीमित है और मैं कभी गलत नहीं हुआ हूँ। निस्संदेह आउटस्टैंडिंग होना हमेशा कुछ लोगों में जेलिसी और असंतोष को अट्रैक्ट करेगा। तभी एक बंदा जियांगलिंग को देखकर कहता है, अरे क्या वह हाई एंटीसेप्टेड जीनियस नहीं है? फिर कहता है, क्या तुम जियांगली हो? फिर जियांगली उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर उसी बंदे का नाम बताया जाता है जो कि यानसुई होता है। फिर यानसुई बड़े ही एटीट्यूड से कहता है, तो आज तुम किस एडवांस जॉब क्लासेस को अवेकन करने की योजना बना रहे हो? वहीं जियांगली उसे देखकर मन में कहता है, यानसुई गोल्डन डोमेन से और हमारी गोल्डन डोमेन अकेडमी के 3 जीनियस में से एक। उनके पिता एक पावरफुल गोल्डन क्लास प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन कैंपस में हर जगह मैं हमेशा एक कदम आगे रहा हूँ। फिर जियांगली को वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या अवेकन करूँगा। तभी यानसुई जियांगली को रोकते हुए कहता है, दिखावा करना बंद करो, नहीं तो तुम गार्बेज जॉब क्लास में आ सकती हो। ऐसा होने पर अपना चेहरा दिखाने के लिए हमें दोष मत देना। ये सुनकर जियांगली भारी आवाज़ में कहता है, मुझे जाने दो। ये सुनकर यानसु ठहम सा जाता है। तभी जियांगली यानसु को घूर कर देखता है तो यानसु तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। फिर जियांगली जाते हुए मन में कहता है, आज मैं निश्चित रूप से सबके ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट करूंगा। यदि अवेकन फेल रही तो यह सचमुच शर्मनाक होगा। फिर अवेकनिंग की जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदे की अवेकनिंग हो रही होती है। तभी होस्ट जोर से कहती है, क्लास 1 जैंग टांग की अवेकनिंग फेल हो गई, जिस वजह से जैंग टांग बहुत उदास हो जाता है। फिर होस्ट कहती है, ऑर्डिनरी प्रोफेशन के प्रति अवेकन होने वाले स्टूडेंट के लिए भी हिम्मत मत हारिए और प्रयास करते रहें। हर किसी में एबिलिटी है और प्लीज़ नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट की अवेकनिंग को देखते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज हो रही होती है, जिसे देखकर पब्लिक कहती है, वहाँ देखो, वाह। फिर उसी स्टूडेंट को देखते हैं जिसने एडवांस जॉब क्लास को स्विच आर्चर को अवेकन किया होता है। तो होस्ट अनाउंस करती है, जी मुआन एक स्विच आर्चर के रूप में सक्सेसफुली अवेकन किया है। यह हमारी गोल्डन डोमेन एकेडमी की जीनियस गर्ल है, तो प्लीज़ नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ आ जाओ। वहीं जी मुआन जियांगलिंग की ओर देखने लगती है। फिर होस्ट कहती है, ये देखो, एक और फ्लैश, एक और एडवांस जॉब क्लास और ये थर्ड क्लास यानसुई जो एक एडवांस जॉब क्लास के रूप में सक्सेसफुली अवेकन फ्लेम मेज। वहीं यानसुई अपने फ्लेम मेज जॉब को पाकर कहता है, ये सिर्फ एक एडवांस जॉब क्लास है। फिर दो स्टूडेंट यानसुई और जियांगलिंग को देखकर कहते हैं, लगातार 2 एडवांस क्लासेस वास्तव में स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग आ रहे हैं। वहीं यानसुई जियांगली को मजाक उड़ाते हुए कहता है, हालांकि यह सिर्फ एक एडवांस जॉब क्लास है, लेकिन दूसरे की नज़र में यह पहले से ही बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन मूर्खों का एक ग्रुप नहीं सोचे कि अपने क्लाउन जैसे प्रयास कुछ भी बदल सकते हैं, पर जीनियस एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ पैदा होते हैं। ये सुनकर जियांगली मन में कहता है, मूर्ख। तभी होस्ट अनाउंस करती है, क्लास 4 जियांगली। ये सुनकर जियांगली आते हुए कहता है, मैं यहाँ हूँ। तभी कुछ टीचर को देखते हैं जिसमें से लेडी टीचर कहती है, क्या वह जियांगली है जो अपने स्कूल में हाई ग्रेड वाला स्टूडेंट है? तो ओल्ड टीचर कहता है, जियांगली सचमुच अलग दिखता है। फिर जियांगली को देखते हैं जो अवेकन हो रहा होता है। तभी पावर से बने 2 आइटम निकलते हैं और जियांगली से बहुत ही ज़्यादा पावर निकल रही होती है। ये देखकर चश्मिश टीचर चिल्लाकर कहता है, मुझे पता था ऐसा कमीशन होगा, पर क्या ये हो सकता है यूनिक हिडन जॉब क्लास? वहीं जियांगली को देखते हैं जो अवेकन हो गया होता है, जो कि एक बेसिक जॉब क्लास का मेज होता है और ये सबसे वीक जॉब क्लास है। ये देखकर ओल्ड टीचर कहता है, ये क्या चल रहा है? क्या उसे बेस्ट स्टूडेंट नहीं कहा जाता था? वहीं चश्मिश टीचर निराश होते हुए मन में कहता है, बस एक मेज। वहीं ये देखकर यानसुई जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मेरा फिल्म मेज तुमसे तो कहीं बेहतर है। वहीं सभी स्टूडेंट भी बहुत हैरान होते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट जी मुआन से कहते हैं, जियांगली सो कोल्ड जीनियस फक लगता है ना? प्लीज़ जी मुआन, मुझे अपने अंडर ले लो, मैं आपकी फॉलोअर बनने को तैयार हूँ। वहीं जियांगली अपनी क्लास को देखकर सदमे में चला गया होता है, जहाँ
वहाँ पर सभी लोग जियांगली से कहते हैं उसे एक टॉप स्टूडेंट माना जाता था, फिर भी उसने केवल एक बेसिक मैच के अवेकन कर पाया। हाँ, मुझे भी बहुत ऊंची उम्मीद थी एक अच्छे रिजल्ट की, पर क्या तुमने प्रिंसिपल के एक्सप्रेशन को देखा? कितना एम्बरेसिंग था। अरे तुम धीरे से बोलो, कोई सुन ना ले। तभी जियांगली अपनी आंख को खोलता है तो सिस्टम जियांगली से कहता है, बधाई हो, आपने एक स्पेशल टैलेंट अवेकन किया है, स्किल ऑटोमेटिकली मैक्स लेवल। ये देखकर जियांगली चौंकते हुए कहता है, एक स्पेशल टैलेंट? पर मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। क्या मेरे टेबल होने से कोई संबंध हो सकता है? लेकिन क्या ये मेरी स्किल है, लेकिन यह मैक्स लेवल नहीं है। तभी सिस्टम की सभी स्किल लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती हैं। ये देखकर जियांगली बहुत हैरान होता है और देखते ही देखते सभी स्किल मैक्स पर पहुंच जाती हैं। ये देखकर जियांगली कहता है, क्या चल रहा है? तभी जियांगली कहता है, मुझे टीचर प्यानजिंग का उल्लेख याद आया। एक प्रोफेशन के रूप में अवेकन के बाद प्रत्येक प्रोफेशनल 3 लेवल 1 स्टार्टिंग की स्किल के साथ आता है, पर लेवल अप होने के बाद स्ट्रेंथ और इफेक्ट में क्वालिटेटिव लीप आता है। लेकिन स्किल्स को लेवल अप करना बहुत डिफिकल्ट है, पर वर्तमान में अभी भी ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने सभी स्किल्स को मैक्स आउट कर सकें। फिर जियांगली शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, क्या स्किल्स मैक्स लेवल इतना सरल हो जाता है? पर ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि स्किल ऑटोमेटिकली मैक्स लेवल हिडन जॉब क्लास से भी अधिक औसम है। फिर टीचर पूजिंग जियांगलिंग को सदमे से बाहर लाने के लिए जोर जोर से जियांगलिंग जियांगलिंग चिल्लाते हैं तो जियांगलिंग होश में आ जाता है। फिर टीचर पूजिंग जियांगलिंग से कहते हैं, जियांगलिंग निराश मत हो, भले ही यह कोई हिडन जॉब क्लास नहीं है, कम से कम तुम एक प्रोफेशन तो बन गए हो ना, तो तुम्हारे भविष्य में अभी भी एंडलेस संभावनाएं हैं और सभी टीचर आप पर विश्वास करते हैं। तो जियांगलिंग हंसते हुए कहता है, धन्यवाद प्रिंसिपल, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। तो प्रिंसिपल कहता है, खुश हो जाओ और क्लास में वापस जाओ। और मन में कहते हैं, कितना अच्छा बच्चा है। वहीं जियांगली क्लास में जाते हुए मन में कहता है, जैसी उम्मीद थी, वास्तविकता कठोर हो सकती है, लेकिन एक जीनियस पर्सन को सफल देखने की तुलना में वे लोग एक जीनियस पर्सन को असफल देखना पसंद करते हैं। लेकिन शायद मैं सचमुच आप सभी को निराश करने जा रहा हूँ। फिर ट्रायल शूटिंग रेंज को देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहीं यांशु भी अपनी फायरबॉल मैच की ट्रेनिंग कर रहा होता है और बहुत ही अच्छी तरह से अपने टारगेट को हिट करता है। ये देखकर यांशु के चेले यांशु की तारीफ करते हुए कहते हैं, इम्प्रेसिव, यांशु बहुत बढ़िया है। ये सुनकर यांशु अपने आप को 30 मार का समझने लगता है। तभी यांशु की नज़र जियांगलिंग पर पड़ती है तो जियांगलिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम वही बेसिक मेज वाले बच्चे हो ना। ये सुनकर जियांगलिंग बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी यांशु जियांगलिंग के आगे एक फायर बॉल से अटैक करते हुए कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो जियांगलिंग अकड़ कर बोलता है, क्या है? तो यांशु मजाक उड़ाते हुए कहता है, यहाँ आइए हमारे जीनियस और अपनी स्किल तो दिखाइए। तो जियांगलिंग मना करते हुए कहता है, इसे भूल जाओ और तुम लोग खुद ट्रेनिंग कर सकते हो, पर मुझे ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले से ही स्किल्ड हूँ। ये सुनकर यांशु गुस्से से कहता है, बकवास छोड़ो, ट्रेनिंग के बारे में किसने कहा? मैं तुम्हें अपनी स्किल दिखाने के लिए कह रहा हूँ, पर क्या तुम मेरे एक एडवांस फिल्म मैच से कम्पीट करने के साहस कर रहे हो? फिर जियांगलिंग को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम तो बस एक कमज़ोर वीकलिंग हो। तो जियांगलिंग यांशुई को बहुत ही गुस्से से घूर रहा होता है। तभी एक फायरबॉल अटैक यांशुई के बगल में करता है, जिसे देखकर यांशुई और यांशुई के चेले चौंक जाते हैं। तभी यांशुई हंसते हुए कहता है, इसे बेसिक फायरबॉल स्पेल से हटा दो, और क्या तुम अब भी सीरियस हो? तभी यांशुई के पीछे उसी फायरबॉल का धमाका होता है तो यांशुई की फट जाती है। फिर घूम कर देखते हुए कहता है, क्या हुआ? वहीं फायरबॉल का बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे ट्रेनिंग रेंज के स्टैचू हवा में उड़ने लगते हैं। फिर यांशुई कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, और जियांगलिंग से चिल्लाकर कहता है, क्या तुम एक बेसिक मेज नहीं हो? वहीं जियांगलिंग जाते हुए मन में कहता है, इस बेसिक लेवल फायरबॉल स्पेल की पावर औसम है। फिर जियांगलिंग अपने घर आ गया होता है और अपने जूते उतारते हुए मन में कहता है, वैसे फुल लेवल पर फायरबॉल की पावर ग्रेट है, लेकिन बस उस आखिरी वाले ने मेरे माना का लगभग आधा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया, इसलिए मुझे जल्दी से लेवल बढ़ाना है और अपनी माना की मैक्सिमम मात्रा बढ़ानी है। तभी घर के अंदर से कोई बोलता है, माय सन, तुम एक भी शब्द कहे बिना कैसे वापस आ सकते हो? तभी जियांगलिंग उधर देखते हुए कहता है, मॉम। तो जियांगलिंग की मॉम टेबल पर खाना लगाते हुए कहती है, आओ अपने हाथ धो लो, खाने का समय हो गया है। तो जियांगलिंग खाने के टेबल पर बैठकर कहता है, मॉम, मैं आज सक्सेसफुली अवेकन हो गया और मैं एक मेज हूँ। ये सुनकर जियांगलिंग की मॉम खुश होते हुए कहती है, एक मेज और मेजेस ग्रेट हैं। और वो जाते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये सुनकर जियांगलिंग हैरान होता है। फिर जियांगलिंग की मॉम उसी आइटम को दिखाते हुए कहती है, यह आपके फादर की है और उस समय वह एक पावरफुल प्रोफेशन भी थे। ये सुनकर जियांगलिंग चौंकते हुए कहता है, मेरे फादर? पर क्या आपने मुझे पहले नहीं बताया था कि फादर मेरे जन्म से पहले ही मर चुके थे? लेकिन फादर एक पावरफुल प्रोफेशनल थे, तो आखिरकार कहाँ गए और उन्होंने इतने सालों तक हमें नज़रअंदाज क्यों किया? तो जियांगलिंग की मॉम
उदास होते हुए कहती है, मैं भी नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने केवल इतना कहा कि वो दुनिया के छोर पर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ध्यान देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए वो जल्दी में चले गए। फिर बड़े प्यार से जियांगलिंग से कहती है, लेकिन आपको उन्हें दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मेज बनाने का वादा किया था, इसलिए मैंने हमेशा मेज स्किल में तुम्हें स्टडी करने के लिए जोर दिया। और फिर रोते हुए कहती हैं, अब जब तुम बड़े हो गए हो और मेज बन गए हो और अब माँ थक गई है, तो तुम अपने कमरे में वापस जाओ और पहले आराम करो, और तुम बॉक्स देख सकते हो। तो जियांगलिंग उस बॉक्स को देखने के बाद खोलने लगता है, तो बॉक्स से लाइट बाहर निकलती है, जिसे देखकर जियांगलिंग चौंकते हुए कहता है, ये तो प्रोफेशनल चेंज स्क्रॉल है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल चेंज स्क्रॉल जो किसी जॉब क्लास को स्पेशल प्रोफेशन में बदल सकता है, लेकिन प्रोफेशन के गोल्डन लेवल तक पहुँचने के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। लेकिन इस दुनिया में प्रोफेशन स्पष्ट रूप से डिवाइडेड है, पर जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं तो रिक्वायरमेंट कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो आप अलग रैंक तक पहुंच सकते हैं। पर मेरे फादर गोल्डन लेवल के टॉप प्रोफेशनल में से एक थे, लेकिन फिर भी वह केवल गोल्डन लेवल पर थे। मगर फादर किस रैंक पर थे जो इस स्क्रॉल को पा सके? लेकिन होली डोमेन या डोमी गॉड, अगर फादर के पास इतनी पावर थी तो क्यों इतने सालों तक कोई खबर नहीं आई? लेकिन अभी मुझे लेवल अप करने और गोल्डन लेवल का प्रोफेशन बनने का रास्ता खोजना होगा, और 7 दिनों में जिन सिटी में प्रोफेशन के लिए ट्रायल शुरू हो जाएगा, तब तक हमारा बेच भी प्रोफेशनल ट्रायल में भाग लेगा, इसलिए पहले इससे तैयारी करना अच्छा होगा। फिर किसी जगह पर बहुत सारे अवेकनर को देखते हैं। वहीं पर एक बंदा अपने टीममेट से कहता है, एक और मूर्ख बच्चा जो आकाश की ऊंचाई और पृथ्वी की मोटाई भी नहीं जानता, अभी अभी अवेकन हुआ और मरने के लिए जंगल की ओर जा रहा है। शायद उसके पास एक पावरफुल स्पेशल प्रोफेशन है जो कि जियांगली होता है। तभी फिर से वही बंदा मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम अंधे हो क्या? उसे देखो, वह कितना पतला है, एक मैच के अलावा और क्या हो सकता है? तभी एक यंग लेडी भी जियांगली की ओर देखने लगती है, फिर जियांगली को रोकते हुए कहती है, हे लिटिल ब्रदर, तुम्हारे ऑरा से पता चलता है कि तुम एक न्यूली अवेकन स्टूडेंट हो, है ना? क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो? तभी ये देखकर यंग लेडी के 2 टीममेट मुंह बनाते हुए कहते हैं, हमें इस समय इंपॉर्टेंट मैटर पर ध्यान देना है, तो हम अपने साथ इस बोझ को कैसे ले जा सकते हैं? फिर दूसरा कहता है, वास्तव में यह उसका अपना बिजनेस है, यदि वह अपनी लिमिट नहीं जानता है तो आप बहुत काइंड हैं। ये सुनकर यंग लेडी गुस्सा करते हुए कहती है, तुम सब ऐसे क्यों हो? वहीं जियांगली ये देखकर कहता है, अरे कोई बात नहीं। फिर जाते हुए कहता है, आपकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तो यंग लेडी जियांगली को रोकते हुए कहती है, अरे कुछ देर रुको। और ये सुनकर जियांगली हैरान होता है। फिर यंग लेडी जियांगली को एक पोशन देते हुए कहती है, क्योंकि आप हमारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम इसे तो ले लो, क्योंकि तुम भी एक मेज हो, इसलिए तुम्हें ये बाद में यह यूज़फुल लगेगा। तो जियांगली लेते हुए थैंक्स कहता है। फिर यंग लेडी बाय बाय करते हुए कहती है, तो फिर हम पहले निकलते हैं, तो अपना ख्याल रखना। फिर ग्रे फॉरेस्ट को देखते हैं, जहाँ पर लेवल 4 का बिग ब्रदर गोब्लिन होता है। वहीं पर जियांगली छिपकर उसे देख रहा होता है। फिर फायरबॉल से गोब्लिन पर अटैक कर देता है, तो गोब्लिन उस फायरबॉल को अपनी ओर आता देखकर डर जाता है, और जब फायरबॉल का अटैक हो लगता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से गोब्लिन मारा जाता है। ये देखकर जियांगली कहता है, दरअसल मैक्स लेवल फायरबॉल स्पेल ने लेवल 4 के गोब्लिन को तुरंत मार डाला। तभी जियांगली अपने पीछे और गोब्लिन को देखकर चौंक जाता है। वहीं गोब्लिन के ग्रुप को देखते हैं, जो जियांगली को बहुत ही खतरनाक नजरों से घूर रहे होते हैं। फिर सभी गोब्लिन जियांगली की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर जियांगली अपने आप को डिफेंस करते हुए कहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जिससे मुझे एक एक करके खोजने से बचाता है। तभी जियांगली डिफेंस करते हुए कहता है, लाइट आर्मर स्पेल। तभी गोब्लिन जियांगली के आर्मर पर जोर से हिट करते हैं और बार बार हिट करते रहते हैं। ये देखकर जियांगली हंसते हुए कहता है, मैक्स लेवल लाइट आर्मर स्पेल को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, और फायरबॉल स्पेल फिर से तैयार है और अटैक कर देता है। तो फायरबॉल की पावर से सभी गोब्लिन उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। फिर हंसते हुए कहता है, ये बिल्कुल अखरोट को तोड़ने के लिए स्लेज हैमर का यूज़ करने जैसा है। तभी सिस्टम में जियांगली लेवल 1 से लेवल 2 हो जाता है। ये देखकर जियांगली मन में कहता है, दिए गए एक्सपीरियंस बहुत कम है। फिर और भी गोब्लिन आ जाते हैं, तो जियांगली फायरबॉल का अटैक करते हुए कहता है, चाहे कितने भी आओ, नतीजा एक ही होगा। और जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो अटैक नहीं कर पाता है। ये देखकर जियांगली चौंक जाता है, तो सिस्टम में अपने माना के एचपी को देखते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं पहले से ही माना की लिमिट पर हूँ और मैंने केवल 2 फायरबॉल स्पेल और लाइट आर्मर स्पेल का यूज़ किया है। हालांकि मैंने अभी अभी अपना लेवल बढ़ाया है और अपना माना पूल बढ़ाया है। सौभाग्य से लाइट आर्मर स्पेल अभी भी आधा भरा हुआ है। मैं उन्हें खत्म करने के बाद मेडिटेशन से अपना माना फिर से भरूंगा। फिर गोब्लिन का वेपन उठाते हुए कहता है, तुम किसी भी तरह से मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ सकते हो। फिर स्माइल करते हुए कहता है,
मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और अटैक करते हुए कहता है हाथापाई करने वाले मेज की पावर, और जोर से गोब्लिन के सिर पर हिट करता है तो गोब्लिन की 10% HP खत्म होती है। तो जैंगलिंग डरते हुए कहता है जैसे कि उपेक्षा थी, हाथापाई करने वाले मेज का डैमेज वास्तव में कम है। फिर एकदम से सीरियस होते हुए कहता है लेकिन 10% काफ़ी है, पर तुम लोग वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर हाथापाई करने वाली मेज की हाथापाई करते हुए रात बीत जाती है तो थक कर अपना पसीना साफ करते हुए कहता है आखिरकार मैंने उन्हें हरा दिया, लेकिन मेरा फिजिकल डैमेज वास्तव में बहुत कम है। तभी सिस्टम फिर से जंगलिंग का लेवल बताता है जो कि लेवल 3 हो गया होता है। फिर सिस्टम में देखते हुए कहता है अभी भी पावर के हिसाब से मेरे पास ऑफेंसिव मैजिक के रूप में केवल फायरबॉल स्पेल है, पर मेरे अभी के माना के साथ 2 फायरबॉल के यूज़ करने की लिमिट है, और फायरबॉल स्पेल के कूल डाउन के दौरान मुझे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाइट आर्मर स्पेल का उपयोग करने की आवश्यकता है। इस तरह से एफिशिएंसी अभी भी बहुत स्लो है। तभी जियांगली कुछ सुनकर चौंकते हुए कहता है ये आवाज़ें क्या यहीं हो सकती हैं। वहीं जियांगली के पीछे बहुत सारी डरावनी आंखों को देखते हैं। तभी एक जायंट गोब्लिन जियांगलिंग के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जियांगलिंग डरते हुए कहता है क्या इलाइट गोब्लिन मॉन्स्टर, पर अर्ली स्टेज में इलाइट मॉन्स्टर को खत्म करने से बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट प्रोवाइड होने चाहिए, और क्या परफेक्ट टाइमिंग है। और तभी जियांगलिंग लाइट आर्मर स्पेल का यूज़ करता है, लेकिन माना कम होने के कारण स्पेल फेल हो जाता है। ये देखकर गोब्लिन अपनी दाढ़ी को खुजाने लगता है। तभी जियांगलिंग अपने सिस्टम में माना को कम देखकर कहता है ये सही नहीं है। वहीं लेवल 10 का इलाइट गोब्लिन बस जियांगलिंग को घूर रहा होता है। ये देखकर जियांगलिंग कांपते हुए मन में कहता है मेरे पास लाइट आर्मर स्पेल के लिए भी पर्याप्त माना नहीं है। और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।